नमस्कार, मैं हूं राजकुमार साहू। IBC 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ के मुद्दों पर बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं पर बात करेंगे, यहाँ के लोगों से हम चुनावी चौपाल के तहत बात करेंगे और उनसे जानेंगे यहाँ का चुनावी समीकरण। सबसे पहले हम आपको जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दें। यह छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। फिलहाल अभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 चुनावों से यहाँ पर भाजपा के सांसद बनते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चुनावी चौपाल। भैया, आप यहाँ पर लगातार काफ़ी समय से दुकान चला रहे हैं, क्या मुद्दे लगते हैं आपको? चाहे भाजपा ही जीतेगा भैया। हाँ, भाजपा का ना ज़्यादा माहौल है। क्यों, किस लिए माहौल है ऐसा? अभी सब तरफ का सरकार जो योजना निकाल रहा है उसको ना सब लाभ मिल रहा है, इसलिए। और आवास वगैरह मकान उकान भी बन रहा है। राजनीति के का है तापमान, पारा बढ़ा थे? पारा बढ़ा थे, कितना सब पारा बढ़े हुए है। और किसका जोर है? भाजपा का है, भाजपा का जोर चल रहा है। क्यों क्यों जोर है? जोर है भैया, सब भिड़े हुए हैं तो जोर तो है ना। इस तरह का माहौल अभी देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 7 मई को होना है। इस बार तो जांजगीर चांपा लोकसभा से रोहित डहरिया जीत रहे हैं, क्योंकि रोहित डहरिया का बहुत अभी माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो गरीब का नेता है। वाहन कुमारी मायावती जी दलित लोग का ही नेता है, क्योंकि वो दलितों को सम्मान के लिए अपने कई बार राजनीति उसमें अपने सीट को छोड़ भी चुका है। तो यहाँ तो भाजपा और कांग्रेस गारंटी की बात कर रहे हैं। वो गलत बात है। इस बार बहुजन समाज पार्टी जांजगीर चांपा लोकसभा जीत रही है। क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जिसको दूर होनी चाहिए? क्षेत्र में तो बहुत सारा समस्या है। समस्या का अगर गिनती किया जाए तो वो पूरा ढेर लग जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ज़मीनी स्तर पे कोई समस्या को दूर किया ही नहीं है अभी तक। अभी हम सैलून में पहुंच रहे हैं, यहाँ बात करेंगे जिस तरह का अभी 7 मई को चुनाव है जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में, क्या माहौल आपको दिख रहा है? किस तरह के समीकरण है यहाँ पर? अभी तो मोदी की हवा चल रही है पूरे देश में। क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? अब हवा ही चल रही है। मुद्दे क्या हैं क्षेत्र में? मुद्दे विकास के हैं, विकास का मुद्दा है। और क्या क्या होने बाकी हैं? क्या होना चाहिए यहाँ पे जांजगीर चांपा? जांजगीर चांपा में रेलवे का ओवरब्रिज पुल है, वो बनना चाहिए, जो बहुत दिन से पेंडिंग है। नैला में और मेडिकल कॉलेज पेंडिंग है, वो जल्द बनना चाहिए जांजगीर में। हमारे साथ इस सैलून के संचालक भी, उनसे भी बात करेंगे। लगातार आप सैलून में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लोगों से लगातार चर्चा करते हैं, आपको क्या माहौल दिख रहा है जांजगीर चांपा में? मेरे को माहौल तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ के बहुत से विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, वो हो जाए। और इसके पूर्व में कांग्रेस की सत्ता रही, कुछ उन्होंने किया, और अभी लग रहा है माहौल कि अब किस सत्ता में, अब यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा है कि दोनों की टक्कर है। किस तरह के क्षेत्र में मुद्दे हैं, क्या माहौल है? माहौल ठीक है, बढ़िया चल रहा है अपना। किसका माहौल है? माहौल तो अभी दोनों का है, कोई कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। दोनों में कौन? कांग्रेस और जनता में। मुद्दे क्या हैं? आप किस तरह से यहाँ पर चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि आपके लिए काम करें? हमारे लिए तो ठीक कर रहे हैं अभी मोदी जी, और आगे चल के करेंगे भी, देखते हैं। अब क्या किया है मोदी जी? अब दिया है महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, और कर रहे हैं बढ़िया काम। कांग्रेस तो कह रही है कि वो 1 लाख देंगे। कांग्रेस अब 1 लाख देंगे, जब सीट मिलेगा तब देंगे, तो देखा जाएगा। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अभी जांजगीर चांपा लोकसभा चुनाव में? अभी भाजपा का माहौल है, और भाजपा का ही है सब तरफ अभी तक। क्यों ऐसा? भाजपा का क्यों ऐसा माहौल है? इधर भाजपा का ही है बस। यदि हम मुद्दों की बात करें, किस तरह की क्षेत्र में जो है वो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं जिस पर जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए? समस्या तो बहुत सारा है, कुछ काम होते हैं, बाकी काम तो कुछ होते भी नहीं हैं। अब जिसकी भी सरकार आए, काम बस अच्छा हो जाए। आपको क्या उम्मीद होगी, क्या होना चाहिए? उम्मीद तो है अब भाजपा का सरकार आएगा माहौल के हिसाब से,
और भाजपा से ही आ जाए। काम क्या होना चाहिए मैं कह रहा हूँ, कुछ समस्याएं होंगी जिस पर काम होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रोड, पानी वगैरह, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। ये पड़ाव है जहाँ पर हमने बहुत सारे स्थानीय लोगों से बात की है। कुछ और अन्य जगह पे जाते हैं और वहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जांजगीर चांपा में किस तरह का माहौल है, किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है। 7 तारीख को चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह का भी समीकरण आप देख रहे हैं? मुद्दा तो ठीक है, दोनों तरफ से ठीक है। देखिए अब क्या होता है चुनाव में। किसका माहौल गर्म लग रहा है आपको? भाजपा जीतेगा। क्यों? जीतेगा मोदी के कारण। किस वजह से कह रहा हूँ, क्या मोदी ने क्या करा? पूरा देश में मोदी का ही माहौल है, तो ज़्यादा चांसेस भाजपा का ही है। अभी गर्मी बढ़ी है, लस्सी का आनंद ले रहे हैं, तो समीकरण भी किस तरह से पूरे क्षेत्र में नज़र आ रहा होगा? अब छत्तीसगढ़ में बोले तो ज़्यादा चांसेस भाजपा का ही है, बाकी साउथ तरफ ज़्यादा कांग्रेस हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, गुजरात हो गया और आपका राजस्थान हो गया, इधर भाजपा का ही आएगा लास्ट में। लगातार गन्ना रस दुकान आप चला रहे हैं, लोग आते हैं, चर्चा करते होंगे राजनीतिक मुद्दों की, किस तरह से मुद्दे नज़र आ रहे हैं अभी आप? यहाँ बीजेपी की है, बीजेपी ही आएगा यहाँ जांजगीर। बीजेपी क्यों? बीजेपी का ही काम, सत्ता कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं। अब बीजेपी के शासन आ गया, बीजेपी में बहुत काम हो रहा है। तभी तो गारंटी की बात हो रही है। एकदम गारंटी है, मोदी जी की गारंटी एकदम गारंटी है। राहुल भी तो गारंटी की बात। राहुल गारंटी नहीं है, राहुल का कोई काम ही नहीं है, गारंटी है ही नहीं है उसका कोई। जांजगीर चांपा लोकसभा में हम बात करें विकास की, विकास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, जनप्रतिनिधियों को क्या क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे काम है जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ है। रोड 5 साल में बना ही नहीं है, आज बीजेपी शासन रोड बनना भी तैयार चालू हो गया है। राजनीतिक जो है उसकी जो है कहीं ना कहीं पारा गर्म है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बात ऐसी है, किसको बोले किसको ना बोले। मैं यहाँ तक हम तो जो भी सांसद अभी तक देखे हैं वो केवल चुनाव में ही सिर्फ दिखते हैं, उसके बाद यहाँ दिखाई ही नहीं देते। अब ऐसे में क्या कहा जाए, किसको दिया जाए, ये तो समझ की परे है। लेकिन फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो अपनी गारंटी दे रहे हैं उन्हें पूरा करते हुए आ रहे हैं, इसलिए झुकाव तो भाजपा की ही ओर होगी। जांजगीर चांपा में क्या होना चाहिए, कुछ काम बचे हैं? जांजगीर चांपा में आपका ये जो कॉलेज है वो खुलना चाहिए हैं, और आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो खुलना चाहिए, और आपका ये वाला रोड है जो ये चौड़ीकरण होना चाहिए। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो अभी पूरा नहीं हुए हैं। भाई साहब, अभी जांजगीर चांपा में राजनीतिक पारा गर्म होते जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के अभी गर्माहट है राजनीतिक? गर्माहट तो यहाँ अभी मोदी का ही चल रहा है, भाजपा का, और हमारे हिसाब से तो भाजपा ही आएगा। क्यों, क्या मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया है, मोदी नहीं रहती तो अभी भारत नष्ट हो जाता। आज भारत में, विश्व में मोदी ही शेर है। कांग्रेस भी तो गारंटी की बात कर रही है, साल में 1 लाख। कांग्रेस कुछ नहीं करती। विकास क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है? विकास के लिए तो बहुत कुछ है चाहिए भाई, जैसे कि रोड के मरम्मत है, जगह का साल्टेजी है, हम जैसे फुटपाथ में दुकानदारी कर रहे हैं, हम लोग को भी कहीं स्थायी जगह दे, ये सब जगह का ज़रूरत है। चुनाव हो रहा है, होने वाला है। किस तरह का यहाँ पे जो है वो मुद्दे जो है ना भाजपा में है। मुद्दे क्या हैं लोकसभा? मुद्दे ला क्या बोल यार, लोकसभा के कांग्रेस भाजपा के रोल है। ये बताइए विकास क्या होना चाहिए क्षेत्र में, कुछ समस्या? विकास तो बहुत होना चाहिए यार, लेकिन विकास तो हो नहीं पाए, यहाँ का दुश्मनी चक्कर ज़्यादा है। क्या क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? क्या क्या होना चाहिए, सभी विकास होना चाहिए, आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी पे काम, वो सब चीज़ है, सड़क, बिजली, पानी सब चीज़ है। क्या गर्म है अभी राजनीतिक माहौल जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में? जांजगीर चांपा क्षेत्र में तो अभी बहुत एकदम जैसे जो पार्टी आनी चाहिए
वो यहाँ काम करेगी तो अच्छा खासा पार्टी आनी चाहिए, और वरना जो काम न करे खाली सत्ता में जीत जाए, और ऐसी पार्टी नहीं चाहिए हमें। जो यहाँ जीत कर कुछ जांजगीर का उन्नति करे, जांजगीर पूरे लोकसभा क्षेत्र का, हमें ऐसा सांसद चाहिए, और जो खाली जीत जाए और उसके बाद एक कठपुतली जैसा नागरिक, मतलब जो मतलब नहीं चाहिए हमें। इस चुनाव में किसका पारा गर्म है? अभी तो फिलहाल देखते हुए बीजेपी। यदि हम विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो क्या है जांजगीर चांपा में, क्या होना चाहिए? जांजगीर चांपा में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आज तक नहीं हुई है। इतना बड़ा जांजगीर अब क्षेत्र है जहां से मान के चलो इतना खनिज भी उत्पादन होता है, तो भी यहाँ जांजगीर पूरा जीरो है, विकास पूरा जीरो है। इतना सारा विकास के नाम पे, जैसे कितने साल हो गए ये रोड नहीं बना है, इतना सारा मूलभूत आवश्यकता ही यहाँ कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। खाली एक बार यहाँ के जो लोकल भी जैसे यहाँ के जीत गए, जैसे हमारे यहाँ के विधायक भी कोई ध्यान नहीं है, ध्यान देना चाहिए। और पूरा यानी कम्प्लीटली कम से कम जांजगीर को A1 सिटी के तर्ज पर, विकास के तर्ज पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, 0% यहाँ कुछ उन्नति नहीं है। क्या राजनीतिक माहौल, किस तरह की चर्चा होती है? ऐसे तो राजनीतिक माहौल मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो कहना चाहता हूँ, नैला का जो फाटक रेलवे लाइन है उसमें ओवरब्रिज देना चाहिए। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या है, मैं नैला से आता हूँ इसलिए। तो दो गारंटी की चर्चा हो रही है, एक मोदी की गारंटी, एक राहुल की गारंटी। जनता का क्या रुख है? मैं राहुल का तो जानता नहीं, लेकिन मोदी का गारंटी तो है। मोदी क्यों आएंगे मोदी? सब चीज अच्छा काम कर रहा हो। हाँ? मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी है। कांग्रेस जो है वो भी तो गारंटी की बात है। वो तो अभी तो कर रहा है, वो पहले थोड़ी था। वो तो देखा ही था उसका कर रहा है मोदी का। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अभी 7 मई को चुनाव है, राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। लगता है आपको माहौल गरमा गया? अभी तो इधर शांत ही है, माहौल उतना गरमाया नहीं है, पर गरमाने की संभावना है। किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस। ये बताइए कि कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सर, अभी हालत देखोगे आप, क्या क्या हो रहा है। वो क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, PM फंड्स, ये सब का क्या क्या मसला चल रहा है। उस हिसाब से देखोगे, कम से कम जो 10 रुपये जो 100 रुपये लेके 50 रुपये खा रहा है उसको वोट देने के अच्छा 100 रुपये लेके जो 20 रुपये खा रहा है उसको वोट देना सही रहेगा। अच्छा, अभी हम यदि विकास की बात करें क्षेत्र में, तो क्या होने चाहिए यहाँ पे जांजगीर चांपा में? यहाँ देखोगे तो सबसे पहले तो सर कॉलेज, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट लोग सब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ ज़्यादातर रुकते नहीं हैं। जहाँ स्टूडेंट रहेंगे वहाँ तरक्की रहेगा। जैसे बिलासपुर में देखो, वहाँ स्टूडेंट सब जा रहे हैं, तो अब वहाँ क्या है, सब चीज़ में वृद्धि है। कैफ़े वगैरह भी खुलता है तो वहाँ बिज़नेस वगैरह सब अच्छा रहता है। यहाँ स्टूडेंट वगैरह ऐसे रहेंगे तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यहाँ क्या बोलते हैं, पैसे का फ्लो होगा, जो भी है समझ लो। स्टूडेंट्स रहेंगे तो वहाँ तरक्की है, ये समझ लो। बताइए कि मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी की चर्चा हो रही है, किसकी गारंटी में दम है और किसका माहौल गर्म है? अब सर ऐसे बोलोगे, न्यूज़ आप डायरेक्ट कैमरा में शूट करो, उस हिसाब देखोगे तो पढ़े लिखे को ही चुनना चाहिए। अभी आप खुद पढ़े होगे, इलेक्टोरल बॉन्ड सब इतना बड़ा स्कैम है, बहुत सारा चीज़ वो सामने आया है उसमें, उस हिसाब से पढ़े लिखे को चुनोगे वही सही है। देखिए, तमाम लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। अभी क्या मानते हैं आप, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? गर्म है माहौल? राजनीति से बहुत दूर हूँ भैया। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। हम विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए जांजगीर चांपा में? क्या बच गए हैं? विकास तो हो रहा है, विकास वाली बात नहीं है, और होगा भी। बाकी अभी जो हो रहा है ना, जो मैंने दर्द बयानबाजी हो रहा है, वो सब अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या मानते हैं, अभी जो चुनाव में माहौल जो है वो गर्मा गया है? अब क्या है, मोदी मय हो गया है माहौल जो है ना, और वास्तव में केंद्र स्तर पर जो ये फैसला लेना है मोदी ही ले सकते हैं। पहले इंदिरा गांधी थी, पहले उसके बाद मोदी। अब वो किसी बात ताकत नहीं है, चाहे 370 हो, चाहे आप रोहिंग्या वाला समस्या हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए ज़रूरी है हिम्मत। मोदी स्थानीय विकास की बात करें तो क्या होना? विकास भी होगा, हो भी रहा है। अब मेन क्या है, मोदी के द्वारा ही सब उसके आदमी जो कर रहे हैं, बाकी ना मेन मोदी को ही दे के वोट दे रहे हैं लोग बाग। देखिए, होटल में ये जो स्थानीय लोग हैं वो चाय की चुस्की ले रहे हैं, साथ ही साथ उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं।
सबका अलग अलग कहना है कि कहीं न कहीं कुछ रोज़गार की बात कर रहे हैं, कुछ स्थानीय मुद्दे, सड़क और यहाँ के जो ओवरब्रिज है उसकी भी बात कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे ये अपनी बात रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग है। कोई कह रहा है कि यहाँ पर माहौल गर्म है और कोई ये कह रहा है कि कहीं न कहीं अभी आगे जो और माहौल गरमाएगा। लेकिन हम लोगों से बात करते रहेंगे और कहीं न कहीं उनसे चर्चा करते रहेंगे और जांजगीर चांपा लोकसभा की मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। आज की चुनावी चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।